हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 13 सिमिट्री। एनसीईआरटी के चैप्टर के साथ में आज आपके सामने आई हूँ। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सिमिट्री का क्या मतलब होता है? एक समानता, बैलेंस्ड होना, उसको हम कहते हैं सिमिट्री। जैसे आप अगर कुछ मम्मी पापा आपको कहें घर में कि आप इसको ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप अगर टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ करेंगे तो वो कहेंगे इसमें तो कोई सिमिट्री नहीं है, ये क्या बनाया तुमने। तो सिमिट्री का मतलब होता है एक बैलेंस्ड तरीके से कुछ बनाना। अब सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि यूपी में जो ताजमहल है वो क्या है? एक एग्जांपल है सिमिट्री का। उसमें कुछ भी आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलेगा। एक बहुत ही सिस्टमैटिक पैटर्न से बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में वो बिल्डिंग बनी हुई है। इसी तरह से आपको और भी कोई टेम्पल, जैसे कि एक बहुत ही फेमस टेम्पल है तमिलनाडु का तिरुवन्नामलाई, ये है तमिलनाडु में, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। ये भी एक एग्जांपल है परफेक्ट सिमिट्री का। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अगर हम डिटेल में मैथ्स के कंसेप्ट में समझना चाहें तो सिमिट्री होती क्या है? कोई भी चीज़ जिसको हम अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो जो दोनों हाफ होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। इसको हम कहते हैं सिमिट्री, एक समानता। अब देखिए, ये एक स्माइली है जो आप बनाते हैं, आपके व्हाट्सएप पे भी है, आपकी मैडम भी आपको आपकी कॉपी में देती है जब आप अच्छा काम करते हो। अगर हम इसको इस तरह से काटें, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है काटने की, ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे, तो हमें दो हाफ में क्या मिलेगा? ये देखिए, आधा तो हमें ऐसा मिलेगा और आधा हमें ऐसा मिलेगा। तो ये क्या है? एक तरह के सिमिट्रिकल हैं। तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री। अब अलग अलग फिगर्स में अलग अलग लाइन ऑफ सिमिट्री होती है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बेसिकली लाइन ऑफ सिमिट्री का क्या मतलब है कि वो मिरर इमेज है एक दूसरे की। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप ही हो, मिरर इमेज हो। इसी तरह से ये सिमिट्री वाली चीज़ें भी एक दूसरे की मिरर इमेज ही होती हैं। अब देखिए, ये एक फिगर है। अब आप लोग थोड़ा गेस करिए, क्या इसके अंदर सिमिट्री है? ना। क्यों? अगर हम इसको ऐसे काटें तो भी कोई मिरर इमेज नहीं बनती, सिमिट्री नहीं बनती। अगर हम इसको ऐसे काटें तो भी कोई मिरर इमेज या सिमिट्री नहीं बनती। ऊपर हमें आधा काटने पे ट्रायंगल मिल गया, नीचे हमें आधा काटने पे रेक्टेंगल मिल गया। यहाँ से काटते हैं तो ये चीज़ लंबी है, ये चीज़ छोटी है, तो कोई सिमिट्री नहीं है। ठीक है बच्चों, अब समझ आ गया सिमिट्री क्या होता है? तो अब आपको कुछ सिमेट्रिकल फिगर्स बताती हूँ कि कौन कौन सी फिगर के अंदर किस किस तरह की सिमिट्री होती है। अब देखिए, कुछ फिगर्स हैं। जैसे सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसमें परफेक्ट सिमिट्री है। इस तरह का होता है स्क्वायर, हमने ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। अगर हम ऐसे काटें तो भी हमें बराबर मिलेगा, अगर हम ऐसे काटें तो भी ऊपर नीचे का पोर्शन बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये टू वे सिमिट्री है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में टू सिमिट्री नहीं हो सकती। रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, तो अगर हम ऐसे काटें तो हमें दो स्क्वायर मिलेंगे, अगर हम ऐसे काटें तो हमें ऊपर नीचे दो रेक्टेंगल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें स्क्वायर जैसी सिमिट्री नहीं है। अब आते हैं ट्रायंगल्स पे। ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल्स भी पढ़े थे, इक्विलेटरल, आइसोसेलियस, स्केलिन। तो अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर हम ऐसे काटें तो भी ये ट्रायंगल्स बराबर हैं, अगर हम इस एज से काटें, इस वर्टेक्स से काटें, तो भी ट्रायंगल्स ऊपर और नीचे के बराबर होंगे, और अगर हम इस तरह से काटें तो भी ऊपर और नीचे के लेफ्ट राइट के ट्रायंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे। तो इसमें थ्री लाइन सिमिट्री है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, और ट्रायंगल्स कौन से पढ़े थे हमने? स्केलिंग ट्रायंगल अगर आपको याद हो, इसके अंदर साइड्स इक्वल नहीं होती, वो कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें क्या है, अब हर जगह से हर तरीके से सिमिट्री नहीं बनेगी।
अगर हम ऐसे काटें तो ही हमें सिमेट्री मिलेगी, अगर हम इस तरह से काटें तो हमें सिमेट्री नहीं मिलेगी, या हम इस तरह से काटें तो हमें सिमेट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट सिमेट्री का। अब नेचर के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर परफेक्ट सिमेट्री पाई जाती है। कौन कौन से? देखिए, स्टारफिश है जो पानी में एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वो कुछ इस तरह का होता है। इसकी 5 आर्म्स होते हैं इसके। तो इसको जो है अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम इस तरह से काटें तो भी हमें जो हाफ है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इसे और बेटर तरीके से बना लें कि ऊपर एक ट्रायंगल, उसके बाद यहाँ एक ट्रायंगल, उसके बाद यहाँ एक ट्रायंगल, फिर यहाँ एक ट्रायंगल और फिर यहाँ एक ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए कि एक तरह से ये ट्रायंगल इसके सामने है, ये ट्रायंगल इसके सामने है। तो अगर हम इसको इस तरह से काटें तो हमें 2 ट्रायंगल्स इधर मिल जाएंगे और 2 ट्रायंगल इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो आप कार्ड्स प्ले करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उसके अंदर भी सिमेट्री होती है। जैसे कि हार्ट शेप का एक कार्ड है जिसमें नंबर क्या होगा 5, तो यहाँ पे एक दिल ऊपर बना हुआ है, फिर एक दिल इधर बना हुआ है, फिर इधर जो दिल बना है वो वर्टिकल है इस तरह से, ऐसे अपसाइड डाउन है, और एक बना हुआ है सेंटर के अंदर इस तरह से। ठीक है, तो ऊपर 2 जो है वो सेम है। ये कुछ कुछ तरह की जो है डिज़ाइन के अंदर सिमेट्री दी जाती है। इस तरह से अगर हम स्पेड का कार्ड देखें तो उसके अंदर एक इधर है और एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है। इसी तरह से फिर वो उल्टे कर दिए जाते हैं ऐसे। तो देखिए 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। तो अगर हम इस तरह से काटें तो हमारे को लेफ्ट और राइट एक सिमेट्री मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर भी अगर हम इस तरह से काटें तो हमारे को लेफ्ट और राइट एक सिमेट्री मिल जाएगी। तो ये है सिमेट्री के कंसेप्ट को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल कि सिमेट्री होती क्या है। अब साइंस के चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम सिमेट्री को रिफ्लेक्शन से जोड़ेंगे। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। रिफ्लेक्शन क्या होता है? परछाई। जैसे आप अपनी मिरर में फोटो देख रहे हो तो वह आपकी जो है परछाई है, रिफ्लेक्शन है, तो वो सेम है, मिरर इमेज है। अब एक अल्फ़ाबेट है M, उसके सामने जब आप मिरर रख दोगे तो वो मिरर में कैसा दिखेगा? ऐसा। तो ये रिफ्लेक्शन है इस M की, लेटर M की। तो ये भी एक तरह की सिमेट्री है। ठीक है बच्चों, तो ये साइंस के कंसेप्ट में हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ ये इतना ब्रीफ में ही है जो आपको याद रखना है। तो क्या क्या चीज़ें हमने की कि अगर फिगर के अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है या 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है या 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो डिपेंड करता है किस तरह की फिगर है, उसको हम सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल्स के एग्जांपल हमने किए। स्केलिंग ट्रायंगल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, रेक्टेंगल में 2 लाइंस होती हैं, स्क्वायर में 2 लाइंस होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 3 लाइंस होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लिख लिख के पढ़ते जाइए। कुछ ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा बार बार देखिएगा, आपको समझ ज़रूर आएगा, इजीली समझाया गया है। चलिए, ओके, बाय बाय।